So students, we have discussed the tertiary industry in the previous video. So we have covered all the parts, all the types of industry. Now moving towards the commerce. Business activity has been categorized into two main categories. First is industry, we have covered this, and second is commerce. So in commerce there are two parts, means two parts is covered under the commerce. We have studied that ki trade means buying and selling of goods and services, and aids to trade means those services which help to do the trade. Okay, let's see the meaning of commerce. Selling, purchasing, distribution of goods and services to the ultimate customer directly or indirectly. कह रहे हैं कि commerce means कि when we sell or we purchase, distribution या exchange of goods and services to the ultimate customer, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, तो ये सारी सर्विसेज किसमें आती हैं? कॉमर्स में. और पहले भी हमने आपको चीज़ डिस्कस किया था, और सबसे फर्स्ट क्लास में हमने आपको मीनिंग ऑफ कॉमर्स दिया था, उसमें भी बताया था कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ द ट्रेड. और साथ ही साथ उसमें सर्विसेज भी आती हैं. कॉमर्स सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स का नाम, गुड्स ऑफ सर्विसेज का नाम नहीं है, बल्कि वो सारी सर्विसेज भी कॉमर्स की तरफ से मिलती हैं या कॉमर्स के अंडर में आती हैं, जो ट्रेड को या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करने में हेल्प करती हैं. अब ये किस तरह से हेल्प करती हैं या क्यों होती हैं या कॉमर्स में क्यों इंक्लूड की गई हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. कह रहे हैं कि गुड्स का प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट कि द गुड्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग शुड बी कंज्यूम बाय द कस्टमर. वो गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस सारे गुड्स को कंज्यूम हो जाए, सारे मार्केट में बिक जाए, कस्टमर को हम बेच दें, ये बड़ी बात होती है. जबकि गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे अलग अलग प्लेसेस पे स्कैटर्ड होते हैं. हियर इट इज़ रिटन दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड. एक जगह पे प्रोडक्शन तो एक ही जगह पे होता है. अगर किसी चीज़ की फार्मिंग हो रही है या कोई भी गुड्स या फैक्ट्री या इंडस्ट्री एक ही जगह पे होती है, अलग एक चीज़ की अलग अलग इंडस्ट्री जगह पे तो नहीं होती है. एक कंपनी है जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो कंपनी की जगह तो नहीं बदल जाएगी, ना वो कंपनी कहीं और शिफ्ट हो सकती है, ना ट्रांसफ़र हो सकती है. लेकिन जो हमारे कस्टमर्स हैं वो सिटी के अलग अलग एरिया में या अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है. तो हम उनको उन तक कैसे सामान पहुंचाएं, हम उन तक कैसे अपना प्रोडक्ट को पहुंचाएं, फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे जो गुड्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं. हर दिन एक कंपनी कम से कम 100 यूनिट्स तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि पूरा का पूरा सामान या सारी यूनिट्स जितना एक दिन में बना वो मार्केट में प्रोड्यूस कंज्यूम हो जाए, या कस्टमर सारी चीज़ें या सारे जितने भी हैं सारी आपकी यूनिट्स कंज्यूम हो जाए, सारी की सारी मार्केट में सोल्ड हो जाए. सेकेंड प्रॉब्लम देखिए लिखा है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी. कोई भी चीज़ होगी लाइक फ्रूट, तो फ्रूट एक दिन में कितना बिकेगा? फ्रूट तो फिर भी बिक जाता है. और अगर किसी और प्रोडक्ट की बात करें लाइक कॉस्मेटिक वगैरह, तो डेली प्रोड्यूस होता है, लेकिन कस्टमर जो उनको ख़रीदने वाले हैं वो बहुत कम से हैं. और ऐसे चीज़ें तो बहुत इस तरह के प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में लोग ख़रीदते हैं. तो सेकेंड प्रॉब्लम हो गई. कहने का मतलब यही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा सामान कस्टमर तक कैसे पहुँचे, क्योंकि हमारी कंपनी तो यहाँ है और कस्टमर हमारे अलग अलग जगह पे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई. फिर हम अपने सामान को कोई ऐसी जगह हो जहाँ स्टोर कर सकें. क्यों? क्योंकि हो सकता है आज डिमांड है मार्केट में, कल ना हो, तो हम उसे स्टोर करके रखें, या आज नहीं है तो कल उसकी डिमांड बढ़ जाए या सीज़न चेंज हो जाए. तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जब सारी प्रॉब्लम्स कलेक्ट हुई तब हमारा कॉमर्स का जो नया कॉन्सेप्ट है वो हुआ. कॉमर्स की वजह से ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाई. कैसे? अब हम आगे देखेंगे. जिस सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं उन्हीं सर्विसेज के थ्रू कॉमर्स ने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. ठीक है,
जैसे हम एड्स टू ट्रेड में अगर आपको याद हो तो हमने बताया था बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, these are the services which is under the aids to trade, and commerce have solved these types of problems with the help of these services. ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बिफोर स्टडिंग ट्रेड एंड द टाइप्स ऑफ ट्रेड इज़ the functions of commerce, which is very important, and in the exam it can be come, most of the time it is come. ठीक है, तो अगर इन केस कॉमर्स का अगर रोल लिखने को आता है कि राइट द रोल ऑफ कॉमर्स इन द बिजनेस, या राइट द नीड ऑफ कॉमर्स, वाई वी नीड इट, वाई वी नीड द कॉमर्स, हमें क्यों ज़रूरत होती है कॉमर्स की, या अगर फंक्शंस आता है तो ये जितने भी पॉइंट्स अब हम आपको बताएंगे इसमें वो सब के सब सेम होंगे. अगर फंक्शन आए, रोल आए, चाहे नीड आए, ये सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे. ठीक है, तो कह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जब वो अराइज होने लगी तब कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया, तब कॉमर्स जो अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं इन सर्विसेज के थ्रू कॉमर्स ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. द फर्स्ट इज़ हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस. हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस मीन्स कि कॉमर्स की हेल्प से हमारे जो पर्सनस की हिंड्रेंस है या शॉर्टेज है उनको रिमूव करता है. कैसे, देखिए कैसे. वो पर्सन जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, राइट, या वो पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स. लेकिन आपने कभी सोचा है प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई लिंक या कोई भी कनेक्शन या कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है. जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो कहीं और होता है, कंज्यूमर्स सिटी साइड में होते हैं अलग अलग जगह पे. न कंज्यूमर प्रोड्यूसर को जानता है, न प्रोड्यूसर कंज्यूमर को जानता है. प्रोड्यूसर जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो वो ये नहीं जानता है कि कौन कौन से कस्टमर होंगे जो हमारे सामान को ख़रीदेंगे, या कस्टमर जब गुड्स को कंज्यूम कर रहा होता है तो वो ये नहीं जानता है कि उस गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसने गुड्स को प्रोड्यूस किया होगा. तो कहने का मतलब ना गुड्स प्रोड्यूसर कंज्यूमर को जानते हैं ना कंज्यूमर प्रोड्यूसर को जानते हैं. इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी लिंक नहीं होती. किसके किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में. तो ये जो पर्सन की गैप है, सामान जो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लाकर कंज्यूमर को कैसे बेचे. प्रोड्यूसर तो नहीं जानता कि हम अपना सामान यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कस्टमर तक कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि लिंक नहीं है. There is a gap between contact gap between the producer and customer. तो ये जो बीच का गैप है इसको फुलफ़िल करने के लिए कॉमर्स ने ट्रेडर्स, या जिसको हम ट्रेड, वो पर्सन जो ट्रेड करते हैं दैट इज़ नोन एज द ट्रेडर्स. तो ट्रेडर्स आए, ट्रेडर्स ने इस तरह की जो पर्सनस की प्रॉब्लम है इनको सॉल्व किया. कैसे, ट्रेडर्स प्रोड्यूसर से डील करते हैं कि आप प्रोड्यूस करिए, हम आपके गुड्स ख़रीद लेंगे. एक साथ जितना भी प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किया ट्रेडर्स ने उनका सारा सामान ख़रीद लिया, सिटी लेके आए, उसको लोड करवाया और मार्केट में अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइसेस पे बेच दिया. ठीक है, तो ये जो लिंक गैप हुआ इसको कैसे रिमूव किया गया, थ्रू द ट्रेडर्स या थ्रू द ट्रेड. देखिए लिखा है ट्रेडर्स आर द पर्सन हु टेक गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड गिव इट टू कंज्यूमर्स, मीन्स एक्सचेंज. और इस तरह की प्रॉब्लम कॉमर्स ने ट्रेडर्स के थ्रू या ट्रेड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का कहने का मतलब ये है कि गुड्स प्रोड्यूस कहीं और होता है, कंपनी कहीं और होती है, फैक्ट्रीज़ कहीं और होती हैं, इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं वो कहीं और होती हैं, लेकिन कस्टमर कहीं और होते हैं. उस गुड्स को कंज्यूम करने वाले अलग अलग कस्टमर अलग अलग एरिया में होते हैं. हो सकता है वो गुड्स जो हमारा यूपी में चल रहा हो सकता है एमपी में ना चले, या यूपी के ही किसी अलग सिटी में चल रहा हो, किसी में सिटी में ना चल पाए. तो कहने का मतलब प्रोडक्शन का प्लेस और कंजम्पशन का प्लेस, मतलब मार्केट प्लेस, वो अलग अलग होता है. प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन ये अलग अलग होता है, और साथ ही में इनके आपस में काफ़ी डिस्टेंस भी होता है. ठीक है, प्रोडक्शन कहीं और होता है, कंजम्पशन कहीं और होता है, मतलब मार्केट उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है, काफ़ी फार है.
तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स जहाँ से प्रोड्यूस होता है, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो कॉमर्स इस तरह की सर्विसेज दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने गुड्स को जो प्रोड्यूस किया उस जगह से लोड करवाया, फिर मार्केट में लेके आया और उसको बेचा। तो इस तरह से जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विसेज कौन दे रहा है? कॉमर्स। थर्ड इज़ हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम से क्या मतलब है कि टाइम आगे पीछे हो जाता है? नहीं। देखिए, कुछ गुड्स जो हमारे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट वो किसी सीज़न में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उनकी साल भर, पूरे साल उनकी ज़रूरत या डिमांड होती है। लाइक वीट, राइस, शुगर, ठीक है। इस तरह की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ ही सीज़न में पाए जाते हैं या उगते हैं या प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वीट हर सीज़न में तो नहीं मिलेगा, न राइस का हर सीज़न में वो हो सकता है। लेकिन वीट और राइस, कभी आपने सोचा है कि वीट और राइस को प्रोड्यूस करने के लिए जो फार्मर्स हैं, क्या हर साल बोते हैं? हर महीने या हर सीज़न में होता है? नहीं होता है। लेकिन तो भी वीट और राइस हमको हर सीज़न में, पूरे साल हमको कैसे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस टाइम की गैप को फुलफ़िल करने के लिए कॉमर्स ने वेयर हाउसिंग की सर्विसेज दिया। वेयर हाउसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि वो सारे ऐसे प्रोडक्ट, जैसे इसमें लिखा है ना वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा मीन्स कि द डिफरेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि कुछ ऐसे गुड्स जो सीज़न के कुछ सीज़न में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उनकी साल भर ज़रूरत होती है, डिमांड होती है। और दूसरी तरफ दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है या ये होती है कि वो गुड्स जो साल भर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनकी कुछ सीज़न में ही ज़रूरत होती है, कंजम्पशन उसका कुछ सीज़न में ही होता है। तो ये दोनों सिचुएशन की जो टाइम गैप है, इसको कैसे फुलफ़िल करें? विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग। कॉमर्स ने वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को देके ये जो टाइम गैप है इसको फुलफ़िल किया है। वेयर हाउस में या स्टोर में हम क्या कर सकते हैं, जब भी गुड्स हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो तो हम एक्स्ट्रा जिस सीज़न में वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम प्रोडक्शन ज़्यादा लेकर वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। फिर पूरे साल हम उसको मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं, मतलब कस्टमर को बेच सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में जिसमें पूरे साल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस सीज़न में उसका कंजम्पशन हो रहा है उसमें हम बेचेंगे और बाकी सीज़न में हम वेयर हाउसिंग में करके उसको सेव करके स्टोर करके रखेंगे। तो टाइम गैप कैसे फुलफ़िल होता है? थ्रू द वेयर हाउसिंग। और सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि प्लेस गैप, जो प्लेस का है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दीज आर बोथ आर डिफरेंट एंड फार, मीन्स डिस्टेंस फार है। तो ये कैसे रिमूव होता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ पर्सन मीन्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, देयर इज़ नो लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, बोथ आर अननोन फॉर देम। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें कॉमर्स के नीड या रोल या फंक्शंस बताते हैं कि कॉमर्स ने इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर पा रहे हैं। आगे और भी पॉइंट्स हैं, हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।